गोपालगंज सदर की बात किया, दूसरा आपने बरौली की बात किया, उसमें जो आप बता रहे थे आप क्यों हार गए वो आप बता रहे थे। इस बार जीतने के लिए क्या रणनीति है? अगर दोनों जगह से मुस्लिम प्रत्याशी होता है तो दिलीप सिंह के पास क्या रणनीति है कि इस बार आप कभी न्यूज हम लोगों ने देखा था कि एमआईएम भी गठबंधन में शामिल हो सकता है, इस तरह का भी चर्चा चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जी का जिला है, 90 के बाद अगर बात किया जाए तो आरजेडी ज्यादा मजबूत था। इस बार अगर देखा जाए तो 6 विधानसभा में 2 आप लोगों के पास है, 4 एनडीए के पास है। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि आरजेडी धीरे धीरे गोपालगंज में कमजोर बरौली होते चली गई? विधानसभा में ही माननीय विधायक जी के एक साथ रहने वाले हैं, पूर्व में मुखिया थे अशोक प्रसाद, सचिन थे, अच्छा अशोक प्रसाद, हाँ। वो अभी एक आवेदन दे के एक रिपोर्टिंग भी करते थे सुनील यादव को जेल कई भेजवा बार दिया। आपने धरना प्रदर्शन किया, कई बार आप थाना गए हैं, ये इन चीजों के लिए जो आप सब चीज हम प्रतिदिन आपको दिखा देंगे। हम कागज के माध्यम से आरक्षी अधीक्षक से मिलने से लेके, परिजन से मिलने से लेके, एसडीपीओ से मिलने से लेके, डीआईजी से बात करने से लेके सभी बात गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। हमारे चैनल पर आप सबको पता है 22 नवंबर से पहले सरकार बना लेना है, यानी 2025 से 30 तक कौन बिहार में शासन करेगा ये क्लियर हो जाएगा 22 नवंबर से पहले इसी साल। अलग अलग विधानसभा में सीवान गोपालगंज में हम लोग ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। इसी बीच में अभी हम लोग गोपालगंज में हैं। गोपालगंज के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह हैं, एमएलसी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं पिछले बार। पूरे गोपालगंज को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रणनीति है। 6 सीटें हैं, 6 सीटों में 2 इंडिया गठबंधन के खाते में है, एक आपका हथुआ से विधायक हैं और दूसरा आपका बैकुंठपुर से, बाकी 4 सीटें ये लोग हार गए हैं। इस बार की रणनीति क्या होगा, उन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ आपके जितने दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। लालू प्रसाद यादव जी का जिला है, 90 के बाद अगर बात किया जाए तो आरजेडी ज्यादा मजबूत था। इस बार अगर देखा जाए तो 6 विधानसभा में 2 आप लोगों के पास है, 4 एनडीए के पास है। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि आरजेडी धीरे धीरे गोपालगंज में कमजोर होते चली गई? आप देखिएगा तो गोपालगंज में 6 विधानसभा है, 2 हमारा जीता हुआ सीट है जी। एक सीट जो भोरे विधानसभा है, पूरा जिला जानता है कि वहां क्या हुआ। घोषणा हुआ जितेंद्र पासवान का इंडिया गठबंधन के, और सर्टिफिकेट मिला जो अभी तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी हैं सुनील कुमार जी, उनका। इस तरह से अगर पूरे बिहार की आंकड़ा देखिएगा तो लगभग 17 से 18 सीट ऐसा था जो हम लोग जीते हुए थे और सर्टिफिकेट हम लोगों से छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं छल कपट हुआ, नहीं तो हम लोग आप देखिएगा पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन एनडीए 2020 में मात्र हम लोग 11,560 वोट से पीछे रह गए थे और लगभग 80,000 बूथ है पूरे बिहार में। इस हिसाब से देखिएगा तो अगर एक एक वोट भी हम लोगों का अगर इधर उधर किया गया होगा तो हम लोग बहुमत से बहुत आगे रहते। बैलेट पेपर में निश्चित रूप से हर जगह पे धांधली हुआ। दूसरा चीज आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह से देखिएगा तो 3 सीट मेरा जीता हुआ है। अब आइए बरौली और गोपालगंज में। बरौली और गोपालगंज में कुछ ऐसा माहौल बना, गोपालगंज विधानसभा की बात करिएगा तो साधु यादव जी चुनाव लड़ गए और आसिफ गफूर जी चुनाव लड़ गए। हमारा जो कोर वोटर था बट गया। दोनों का वोट अगर जोड़ दीजिएगा तो गोपालगंज सीट भी वो लोग 2020 में हार गए थे। बरौली में चले जाइए, ऐसा ही सिचुएशंस पैदा हो गया वहां पे। तो आप अगर देखिएगा उस हिसाब से अगर देखिएगा तो 5 सीट हम लोग 2020 में जीते हुए थे गोपालगंज में, लेकिन एक तो जीता हुआ सीट वो लोग सर्टिफिकेट नहीं दिए। 2 सीट ऐसा रहा जहां पे हमारा पार्टी के ही कुछ लोग इधर उधर लड़ गए और हमारे जो कार्यकर्ता थे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, जिसका नतीजा था कि गोपालगंज और बरौली भी हम लोग हार गए। तो इस तरह से देखिएगा तो हम लोग 5 सीट जीते हुए हैं।
यहाँ पे। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। उस समय भी थे, बीच में भी हैं और आगे भी लगे रहेंगे। अब की बार तो और मजबूती के साथ हम हमारे क्या कार्यकर्ता। रणनीति है? क्या गोपालगंज की हम बात कर लें, क्या कुछ अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ चेंजिंग किया जाएगा? आपके हिसाब से क्या लगता है, ताकि ये जो चीजें आप गिनवा रहे हैं ये दोबारा गलती नहीं हो, इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, चुनाव अब से की पहले बार सभी लोग, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे तरीके से कमर कस चुके हैं। हर हाल में गोपालगंज का 6 विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे, आप देखिएगा। और इतनी मजबूती और ताकत हम लोग गोपालगंज की धरती से देंगे कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे बिहार का कल्याण होगा। पूरे बिहार में विकास की गंगा बहेगी, माता बहनों को सम्मान मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा, हर एक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, वृद्धजन, विकलांग, विधवा को 400 की राशि को 1500 करने का काम करेंगे। जो खेल के क्षेत्र में युवा हैं उनको मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत जो हमारे नेता जो पॉलिसी बनाए थे उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए, थावे को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए हमारे नेता 100 करोड़ की राशि आवंटित किए। लगभग अभी 60 से 70% काम हो भी चुका है। इसके अलावा आप देखिएगा, मेडिकल कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज का काम 300 करोड़ की राशि आवंटित करा दिए, लेकिन अभी उसका काम ये लोग रोक दिए। तो जब हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। इस तरह से होगा। अभी सभी लोग, आप गांव-गांव में जाइए, इतना अफसरशाही है। थाने पे लोग जाते हैं, मार खा के जाते हैं, वहां का थाना प्रभारी उनका आवेदन नहीं लेता है। बोलता है कि जब आप पिटा जाइएगा तो 112 को कॉल कीजिएगा। यही सुशासन है, यही सरकार है, यही शासन है, यही क्या सोशल जस्टिस है? आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह पे क्या है कि फर्जी मुकदमा करा के भी जो एनडीए के लोग हैं, लोगों को पकड़वा रहे हैं। अभी आप देखे होइएगा, बरौली विधानसभा में ही माननीय विधायक जी के एक साथ रहने वाले हैं, पूर्व में मुखिया थे अशोक प्रसाद, सचिन थे, अच्छा, अशोक प्रसाद। हाँ। वो अभी एक आवेदन देके एक रिपोर्टिंग भी करते थे, सुनील यादव को जेल भेजवा दी। उनका गुनाह क्या था? इतनी त्वरित कार्रवाई अगर पुलिस प्रशासन, हम आरक्षी अधीक्षक से भी कहते हैं, इतनी त्वरित कार्रवाई अगर लड़कियों के गुमशुदगी पे होता, जहां हत्याएं हो रही हैं वहां पे होता, तो शायद आज अभी अप्रैल से लेकर अभी तक जो 7 या 8 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्याएं हुई हैं, वो शायद नहीं हुआ होता। तो इससे पहले अगर बात की जाए, अब से पहले कई बार आपने धरना प्रदर्शन किया, कई बार आप थाना गए हैं, ये इन चीजों के लिए जो आप हम प्रतिदिन आपको दिखा देंगे। हम कागज के माध्यम से आरक्षी अधीक्षक से मिलने से लेके, परिजन से मिलने से लेके, एसडीपीओ से मिलने से लेके, डीआईजी से बात करने से लेके सभी बात करते हैं। बहुत में कामयाबी भी मिलता है, कार्रवाई भी होता है, लेकिन जब पूरा सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो इंजेक्शन देके कितना दिन दिलाइएगा? आपकी पार्टी आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, तो आपको नहीं लगता है कि गोपालगंज में इन चीजों के लिए आंदोलन की जरूरत है? और महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उसको एक तरीके से बिहार में अगर कोई लीड करता है तो आपके तेजस्वी यादव जी करते हैं या आरजेडी करता है, तो आपको नहीं लगता है कि गोपालगंज में भी सारे और जो पार्टी है उन सबको, कांग्रेस हो गया, माले सीपीआईएमएल वगैरह, सबको लेके आंदोलन करने की जरूरत है? बहुत बार हम लोग लोकल मुद्दे पे बहुत बार हम लोग धरना भी दिए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी किए हैं। आप जब स्मार्ट चीटर जब लगने लगा, लोगों का शोषण होने लगा, हम लोगों ने पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिन धरना देने का काम किया। अब रहा आंदोलन का बात, तो आंदोलन जो होता है, तो आंदोलन जब होता है तो उसमें बहुत सारे सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है, बहुत लोग उग्र भी हो जाते हैं। इस तरह से बहुत लोग युवा भी आ जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अभी आंदोलन, धरना तक हम लोग हैं, प्रदर्शन तक हैं। आप देखिएगा कि बहुत बार हम लोग प्रदर्शन भी किए हैं शहर में, धरना भी दिए हैं अम्बेडकर चौक पे, पुतला भी फूके हैं। तो विरोध, जब सामने जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, अगर निर्लजता इतनी है तो हम आग्रह करते हैं आम आदमी से कि वोट के चोट से इस सरकार को पलटना है
और जब हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से सभी चीजों पे लगाम लगेगा, सबकी पढ़ाई की व्यवस्था होगी, किसानों के यहाँ सिंचाई की व्यवस्था होगी, कानून व्यवस्था का राज होगा, हर चीज अपने एक नियत समय से होगा और सभी का कल्याण होगा। इंडिया में जो आपकी और भी सहयोगी पार्टियां हैं, खास करके गोपालगंज में क्या सीट बंटवारे में भी ख्याल रखा जाएगा? क्या उनके साथ कुछ मीटिंग वगैरह आप लोग, जैसे एनडीए का कई प्रोग्राम वगैरह होते रहता है, क्या आप लोग में भी होता है या हो रहा है, या गुप्त मीटिंग वगैरह होता होगा? तो नहीं, हम लोगों नहीं, हाँ, गुप्त कोई मीटिंग नहीं होता है। यह इंडिया गठबंधन है, पूरा खुला किताब है। हम लोगों का जो भी कार्यक्रम होता है, सभी कार्यक्रम हम लोगों का, अभी हम लोगों का सामाजिक न्याय पर चर्चा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अभी 28 मई को हम लोगों का प्रखंड समन्वय समिति का हुआ, जिला समन्वय समिति का बैठक हुआ था, अभी हम लोग पंचायत समन्वय समिति का भी बैठक करेंगे। कार्यक्रम हम लोगों का लगातार होता है और पूरा इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, सभी लोग पूर्ण मजबूती के साथ हैं। और रहा सवाल सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग ऊपर के लोग करते हैं, उसमें हम लोगों का, हाँ, अभी हम लोगों का पूरा जो इंडिया गठबंधन के सभी जो घटक दल हैं, सभी लोग शपथ ले चुके हैं कि हम राजद के नहीं हैं, हम कांग्रेस के नहीं हैं, हम माले के नहीं हैं, हम वीआईपी के नहीं हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, और सभी लोग उसको जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे और नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एमआईएम का भी न्यूज हम लोगों ने देखा था कि एमआईएम भी गठबंधन में शामिल हो सकता है, इस तरह का भी चर्चा चल रहा है। देखिए, यह ऊपर लेवल का बात है, इस हम लोगों को इसकी ना जानकारी है, ना ये हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसमें जो भी आला कमान का निर्णय होगा, चाहे गठबंधन का निर्णय हो, सीट शेयरिंग का निर्णय हो, जो भी होगा, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। जो भी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी आएगा, वो चाहे किसी भी घटक दल का हो, उसको हम लोग जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। बस हम लोग इसीलिए दृढ़ संकल्पित है। एक और लास्ट सवाल, आपने सीवान गोपालगंज सदर की बात किया, दूसरा आपने बरौली की बात किया, उसमें जो आप बता रहे थे आप क्यों हार गए वो आप बता रहे थे। इस बार जीतने के लिए क्या रणनीति है? अगर दोनों जगह से मुस्लिम प्रत्याशी होता है तो दिलीप सिंह के पास क्या रणनीति है कि इस बार आप लोग चुनाव जीतें? देखिए, अब की बार कुछ चलने वाला नहीं है। ये लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, कुछ चलने वाला नहीं है। अभी सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रत्याशी हम बार बार कह रहे हैं, प्रत्याशी कौन होगा मैटर नहीं है। प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व जिसको भी तय करेगा, हम लोग गांव गांव तक, घर घर तक जाने का काम करेंगे। और जो पहले ये लोग र्यूमर उठाते थे, अफवाह बनाते थे, अब कोई अफवाह नहीं चलेगा। चाहे कोई आए, चाहे हिंदू आए, मुस्लिम आए, पिछड़ा आए, अति पिछड़ा आए, दलित आए, कोई भी आए, किसी भी सीट से आए, कहीं ये लोग आपकी बार दाल गलने वाला नहीं है। और हम लोग पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी के सिपाही हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हर एक परिस्थिति में हमको इंडिया गठबंधन को देखना है, ना कि हमको दल को देखना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी दल का अगर कोई प्रत्याशी नहीं होता है तो उसको ये लगता है कि नहीं भाई, हमारा प्रत्याशी नहीं है, तो थोड़ा शिथिल हो जाता है। लेकिन अब की बार सभी लोग कमर कस चुके हैं, सभी लोग शपथ ले चुके हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन प्रत्याशी आता है। इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा, उसके साथ पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता रहेंगे। चलिए, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें लगातार।